देखिए, भगवत गीता का हर अध्याय अद्भुत है। कई लोग कहते हैं अर्जुन विषाद योग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो यूं ही है, ऐं वहीं है बस। अरे ये नींव है भाई, गीता में कुछ भी ऐं वहीं नहीं है। एक एक शब्द गीता का, और मैं तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ, हम अपने बारे में गलतफहमी पालना छोड़ दें। 700 श्लोक हैं गीता में, एक श्लोक पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी है, और एक श्लोक तो बहुत ज्यादा है। इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी। एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, 8 अक्षरों का एक चरण होता है। एक चरण यदि हम ठीक से समझ लें बस बहुत है, जरूरत ही नहीं है एक चरण पूरी गीता में से कहीं भी। ऐसी है गीता, लेकिन पहल हमें करनी पड़ेगी। धृतराष्ट्र के साथ क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं थे? क्या उनके दर्शन प्रसन्न नहीं मिले धृतराष्ट्र को? और गीता में कोई भी जो पात्र है, बात आती है गीता की, तो प्लीज उसको दूसरों पे मत घटाइए, उसको किस पे घटाइए? खुद पे। दूसरों पे घटाएंगे तो समझ में आएगा, अच्छा अरे यार धृतराष्ट्र बड़ा बेकार आदमी है यार, बताओ इतनी गड़बड़ कर रहा है। और ये जो धृतराष्ट्र यहाँ बैठा हुआ है, इसको कौन पकड़ेगा? हमको तो इसको पकड़ना है, इस धृतराष्ट्र को पकड़ेंगे तो काम होगा, उसको देखने से क्या फायदा है? तो आइए पहला श्लोक बोलते हैं हम। धृतराष्ट्र महाराज क्या कह रहे हैं? अरे कुछ और दब गया, चलिए आप सब से मेरा निवेदन है, श्लोक का उच्चारण कीजिए। शुद्ध अशुद्ध कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, अशुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध भी बोलेंगे एक दिन, है ना? बोलिए, जोर जोर से मेरे साथ बोलिए, सभी श्लोकों का उच्चारण करेंगे, हम कोशिश करेंगे। जो लोग जानते हैं वो तो बोले ही बोले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या बात है? देखिए गीता एक एक शब्द में क्या छुपा हुआ है, हम कुछ कुछ निकाल लें, बहुत है, बस बहुत है। वो भी संतों ने हमें दृष्टि दी, वरना हमारे बस की क्या है? ये जीवन क्या कुरुक्षेत्र से कम है? कम है क्या? आपकी यदि नी मुंडी हिल रही है तो माता बहनों से पूछ लो, ये सुबह से जगती हैं, ये कितनी सारी जो है, ये कभी नाश्ता और ये और पति जी का ये और फलाने बच्चे का, इनसे पूछ लो कि कुरुक्षेत्र है कि नहीं। और यदि मान लो वर्किंग वोमेन है तो फिर तो ये 50, 60, 70, 80 काम करके अलग अलग तरह के वैरायटी के, और 9:30 बजे माँ पे भी टारगेट करना है, 10 बजे। पुरुषों का भी कम नहीं है भाई। कई आघात आते हैं जीवन में, दुनिया भर के सारा ज्ञान, सारा रटापटा ज्ञान जो है ऐसा बह जाता है। जो उपदेश देते हैं दूसरों को, उनके भी जीवन में आघात आते हैं तो सारा ज्ञान चला जाता है। तो जीवन कुरुक्षेत्र है, लेकिन गीता का आगाज है ये। गीता शुरुआत में किससे कर रही है कि इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र कैसे बना लें। वाह क्या बात है! अब तक तो ये माना जाता था कि बिना गेरुए वस्त्र पहने, संन्यास लिए बिना जीवन की सफलता नहीं, जीवन में मोक्ष नहीं, जीवन का अंतिम फल नहीं। लेकिन गीता का उद्घोष ही यही है, और यही इसकी ब्यूटी है कि हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं वही करते हुए, वही रहते हुए हम उस परम टारगेट को, जो परम लक्ष्य है हमारा, उसको हिट कर सकते हैं। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता के 18 अध्याय, उन सब में योग लगा हुआ है। योग का मतलब क्या? अब इंग्लिश वाले बच्चे तो नहीं जानते, इंग्लिश स्कूलों में जाने वाले। हमारे हिंदी में हम पहले पढ़ते थे जोड़ करना, जोड़ना। तो गीता जोड़ती है किसको? नर को नारायण से, आत्मा को परमात्मा से, उस अपार आनंद से जोड़ने का काम है गीता। छोड़ने की बात ही नहीं है। जो कचरा है वो तो छूट ही जाना है, वैसे ही छूट जाएगा गीता के संपर्क में आते ही। तो पहला जो है कि इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए, पहली बात। दूसरा देखिए, गीता का पहला अक्षर आपको दिख रहा है, पीछे वालों को दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है सर? आवाज भी आ रही है? ठीक आ रही है, ठीक है, थैंक यू। पहला शब्द है धर्म, और यदि आप 18वें अध्याय के 78वें श्लोक के अंतिम चरण के अंतिम शब्द को देखें, जो गीता का अंतिम शब्द है, वहां है मम।
आप ये किताब जो आपको दी है इसमें लिखा होगा मम, तो इसका मतलब पूरी गीता क्या बताएगी हमको? धर्म ममा, यानी मेरा धर्म क्या है। क्या बात है, इतना स्पष्ट संदेश होते हुए भी हम कहते हैं हम तो गीता नहीं पढ़ेंगे, हम धार्मिक नहीं है, हम आस्तिक नहीं है। तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक होने से मतलब क्या है गीता का? ये तो फालतू के शब्द हैं। किसी की हिम्मत है क्या जो नास्तिक हो सकता है? ये नास्तिक नास्तिक करते हैं ना लोग, ये ऐसा ही है कि कोई मूर्ख बेटा, कोई मूर्ख राज वो कहे, कोई शिशु, कोई बेटा, कोई बच्चा कहे मैं तो अपने पिताजी को नहीं मानता हूं, तो मत माने। तेरे मानने से क्या है? तू है, इसी से तेरे बाप का अस्तित्व सिद्ध है। तो मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं। अरे क्या लेना देना है? तो धर्म का मतलब गीता बताती है कर्तव्य कर्म, ड्यूटी क्या है मेरी जीवन में, देश काल परिस्थिति को लेके। अभी जो मैं हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, अफसर हूं, घर में हूं, क्या हूं, मेरी ड्यूटी क्या है और कैसे मुझे वो ड्यूटी करनी है, ये कला देती है आपको गीता। और जिस दिन हम ये कला सीख गए, बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं। तो ये धृतराष्ट्र जो है क्या कहते हैं, देखिए इनके कहने में भी एक बात है। हमारे मन के जो भाव होते हैं ना, वो शब्दों में आ जाते हैं ना। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते हैं। आप भतीजे को, भतीजी को जिस तरह से बुलाते हैं, ट्रीट करते हैं, पता लग जाता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, कितना प्यार करते हैं आप इसको। करते भी हैं कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है। आप बहुत बढ़िया से बोलें, चाहे अच्छे अच्छे सेंटेंस। ऐसे ये धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? माम का, मेरे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, ये धृतराष्ट्र हमारे अंदर छुपा हुआ है सबके, हमें इसको देखना है। उस धृतराष्ट्र को नहीं देखना जो संजय के संग बैठा है, वो तो दिख रहा है आराम से हमको बिना चश्मे के, और उसको समझने से, देखने से हमारे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र छुपा हुआ है उस पर नजर जानी चाहिए। ये धृतराष्ट्र कौन सा है? ये कहता है मेरे और पांडु के पुत्र। पांडु के पुत्र यानी पांडव जो हैं वो धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। आप महाभारत पढ़ें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र ने कोई आज्ञा दी और पांडवों ने टाली हो, कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि द्रौपदी चीर हरण होना, सारे राज्य को चला जाना, इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। उसके बाद भी उसने दोबारा आज्ञा दी तो वो दोबारा जुआ खेले। आज्ञा पालन कभी नहीं ठुकराया उन्होंने। उसके बाद भी धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को तो क्या कह रहे हैं? पांडु पुत्र, पांडवाश्चैव। और दुर्योधन को क्या कह रहे हैं? माम का, मेरे। हम भी आज दुर्भाग्य से हमारी भी वृत्ति बहुत संकुचित होती जा रही है। पहले के कम पढ़े लिखे लोग, बेचारे कम समझदार लोग, बड़ी फैमिली रखा करते थे, 20-20 की, 25-25 की। और आजकल के स्मार्ट पीपुल, स्किल्ड पीपुल, डिग्रीधारी पीपुल, उनका वो 25 की फैमिली सुगुड़ते सुगुड़ते कहाँ पहुँच गई है? ज़्यादा 3 या 4। तो आपको पता ही है 3-4 में कौन कौन है। पत्नी, हाँ आजा अंदर, बेटा हाँ तू भी आजा अंदर। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। वाह! लेकिन आप में से कई इस एज के मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है और इसका भी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसा मज़ा, जैसा रस पहले था वो अब नहीं है। तो क्या दूध कम आता है, फ्रूट्स कम आते हैं, एसी कम चलता है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सब चीज़ बढ़िया है, पैसा अच्छा है, संसाधन बढ़िया है, फैसिलिटी टॉप है। और पहले तो जैसा है वैसा पता ही है आपको, चीज़ें कम आती थी, कमी होती थी, लेकिन वो रस नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, इस चीज पे टिका हुआ है श्लोक, कि वो रस गया कहां? चलिए गया कहां छोड़ो, वो रस आता कहां से था? इस पे हम थोड़ा विचार करें आज। रस तो आता था,
ये तो जिन्होंने भोगा है वो जानते हैं, बड़ा अजीब, एक बहुत ही अद्भुत रस था वो, उसमें देने में भी रस था। कोई न कोई उस फैमिली में रहा होगा, कोई माँ, कोई पिता, कोई दादा, कोई दादी, कोई जल रहा होगा लगातार, बिना नाम कमाए, बिना कोई टैगिंग किए कि मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल साइलेंटली, जिसने अपने 20, 25, 30, 40 साल दिए होंगे कि कैसे बाकी मेंबर्स जो हैं इनको बेस्ट से बेस्ट सुख मिले, फैसिलिटी मिले, चाहे मुझे ना मिले एक बार। वो रस उससे आता था। और अभी क्या है? अभी खाऊं खाऊं है। तू मेरे को क्या सुख पहुंचाने वाला है, पहले इस पे चर्चा कर। मेरे को क्या मिलने वाला? यही धृतराष्ट्र है। और जहां धृतराष्ट्र है, वृत्ति है, वहां महाभारत होगा, सर्वनाश होगा। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, सर्वनाश होगा। रोक नहीं सकते हम। हमें लगता हो नहीं, हम तो सिक्योर्ड है एकदम, 7 जन्म का तो इंतजाम है हमारे पास। सर्वनाश होगा, रूल है ये, रूल ब्रेक नहीं होते, अटल है। क्यों? हमें जो मिला है ये धन संपत्ति, ये मौका, ये इसके लिए नहीं मिला कि हम अपना पेट भरें, बिल्कुल इसके लिए भी है, हम अपना पेट भरें, अपने परिवार का करें, लेकिन बाकी हमें चुकाना है। यहाँ जितने भी संबंध हैं सारे ऋणानुबंध हैं, ध्यान रखें। मैं तो आपको गीता के दम पे एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, जिससे आपका कोई संबंध ही नहीं, पुराने जन्मों का किसी तरह का संबंध नहीं, उस व्यक्ति का आप दर्शन नहीं कर सकते इस जन्म में, देख ही नहीं सकते उसको। आप आपके सामने नहीं आएगा वो टिल लाइफ। आपके सामने जो कोई आ रहा है, कम आ रहा है, कम ऋण का संबंध है, ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा जो कर्जदार होते हैं आपस में, उनको क्या बना देते हैं भगवान? पति पत्नी बनाते हैं। सबसे ज्यादा लेना देना वही है। तो धृतराष्ट्र वृत्ति को हम छोड़ें, इसका ध्यान रखें। संजय कहते हैं कि 11 अक्षौनी सेना तो हमारी तरफ है, 7 उधर है, और दुर्योधन पहले जा रहा है, भीष्म जी के पास जाता है, द्रोण के पास जाता है, सेनाओं का वर्णन करता है, और उसके बाद 11 अक्षौनी सेना होने के बाद भी दुर्योधन क्या बोलता है, सारी सेनाओं का वर्णन करके क्या श्लोक बोलता है? 10वां श्लोक, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुदमें तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। वो कहते हैं 11 अक्षौनी सेना है, लेकिन मुझे लगता है शायद हम जीत नहीं पाएंगे। यही होता है, जितने सामान जुटाए जाते हैं ना, जितने संसाधन जुटाए जाते हैं, सारी जिंदगी खराब की जाती है। ये संसार का बल कितना ही जुटा लें, अल्टीमेटली ये बल कच्चा है, लेकिन भगवान का बल पक्का है, सच्चा है। आप मान लें, बिना उसको पकड़े बिना यहां हम कितना ही इकट्ठा कर लें, कितने सब कुछ कर लें, लेकिन हमारी पार पड़ेगी नहीं। जैसे दुर्योधन डर रहा है बहुत। अब भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं। सबसे पहला शंख पांडव सेना में कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्या है भगवान श्री कृष्ण पांडव सेना में? क्या पद है उनका? आज की भाषा में बोले तो हाँ, पायलट तो उड़ता है हवा में, ड्राइवर ही बोल तो ठीक रहेगा। अब बताओ, ड्राइवर पहली बार, इतने बड़े बड़े राजा छत्रप बैठे हैं वहाँ पांडव सेना में, राजा महाराजा, रथी महारथी, अतिरथी, जिनके नाम से कपती है दुनिया, वहाँ पे एक ड्राइवर शंख बजाए सबसे पहले। उचित है क्या? उचित तो नहीं है। आइए श्लोक का वाचन करते हैं, फिर देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महासंघम भीमकर्मो ब्रको। पांचजन्यम ऋषिकेशम,
ऋषिकेश भगवान का नाम, श्री कृष्ण का ऋषिकेश। ऋषि यानी इंद्रियां, और इंद्रियों का जो स्वामी वो ऋषिकेश। हम इंद्रियों के स्वामी हैं क्या? यदि घर में कोई बढ़िया चीज बन रही हो, खुशबू आ रही हो और हम माला करने बैठे हो, तो माला में ये ध्यान आया कि यार 35 मिनट हो गए, पट्टों ने अभी बुलाया नहीं है, कि ऐसा नहीं हो हमारा नंबर ही काट दें, ये तो भजन कर रहे हैं, इनको क्या करना है, इनको तो खाना ही खिला देंगे, खीर तो हम ही खा जाते हैं। ये जीव हमारी सब भोगों का हजारों लाखों बार स्वाद चख चुकी है, लेकिन अभी भी ये हमको नचाती, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा दुख यही देती है, यही इंद्रियां। और आप ले सको चीज को जाके, ऐसी क्षमता है जब, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसी मर्यादा है और ऐसा सिस्टम है कि आप ले नहीं सकते, आपको दी जाएगी तभी होगा, तब तो ये इंद्रिय ज्यादा परेशान करती है उल्टी। तो भगवान ऋषिकेश हैं और उनके संघ का नाम क्या है? पांचजन्य है। यानी हम पांचों इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, बहुत बड़ा मैसेज है गीता में, ये 5 इंद्रियों को यदि हम भगवान श्री कृष्ण की तरफ मोड़ दें, जब भी हम कुछ पाएं, भोजन पाएं, आज सुबह जो आपने प्रसाद पाया वो पहले भगवान को भोग लगता है, बस इतने से ही बदलने वाली है लाइफ। इसको आप आश्चर्य मत माने। गीता का साधक कभी भोजन नहीं करता, वो प्रसाद ही पाता है। हाँ, वो रबड़ी खाया, कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको रबड़ी नहीं मिलेगी, रबड़ी बनाए आराम से, खीर बनाए, क्या दिक्कत है, लेकिन पहले भगवान श्री कृष्ण के भोग लगा दे। महाराज खानी तो हमको, पर पहले आपको सही, है ना, इतने से ही काम हो जाएगा। कानों से उन्हीं की महिमा सुने, आंखों से वही देखे। 5 इंद्रियों को जिस दिन हमने भगवान के कृष्ण की तरफ मोड़ दिया, आप मानिए हमारे जीवन में ये 5 जन का मधुर संगीत बज उठेगा, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, फिर बहुत अलग ये 5जन्यम। और देखिए एक मैसेज और, हम लोग संसार के दब से ऊंचे बड़े होते हैं। हमें चीफ गेस्ट कोई बना दे तो हमें लगता है यार यहाँ पे अच्छा, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और हमको चुना है इन्होंने, तो इसका मतलब हम में कुछ बात तो आज समझिए इन्होंने हमारी वैल्यू। और मान लो आपको चीफ गेस्ट बुला के और कोई पहचान ही नहीं और आप वहीं बैठ जाओ पीछे ही कहीं, तो हमारा गुब्बारा। यानी हम संसार के बल से उठते हैं और संसार की बल से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत है। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता, वो चाहे सारथी हो, चाहे वो त्रिलोकी के ईश्वर हो, वो जो है वो रहेंगे बस। वो कर्म कोई सा भी करें, वो पत्तल उठाए तो कोई बात नहीं, उनका अंदर का जो स्थिति है वो अटल रहती है। साधक इसी स्थिति में रहना चाहिए कि बाहर से मान हो, अपमान हो, कोई ड्यूटी मिले उसको, कोई काम मिले वक्त के अनुसार, जुट जाए, अंदर उसकी लौ लगी रहे। यही भगवान है, 5जन्यम ऋषिकेशो। इसलिए पहला संग, चाहे वो सारथी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही बजाते हैं। अब जैसा कि हमारी शुरू में बात हुई, लगता तो ऐसा ही है कि सब कुछ करने वाले हम हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवत गीता का प्राकट्य भी ठीक है अर्जुन के निमित्त हुआ, और अर्जुन के भी निमित्त नहीं हुआ, हमारे निमित्त हुआ है। बिल्कुल आप पक्का माने, अर्जुन को गीता की क्या जरूरत है? अर्जुन के बहाने से भगवान मानो हमें सुनाना चाह रहा है, और उस सुनाने का जो सुअवसर है, जो संयोग है, वो भी भगवान ही घटा रहे हैं। हमें तो होश ही नहीं है कुछ कि क्या गीता है, कभी कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। भगवान अर्जुन ऐसे जोश में कहते हैं भगवान को। देखिए भगवान सारथी का जब रोल करते हैं ना, आप महाभारत में पढ़िएगा तो वो सारथी का ही रोल करते हैं। उस समय घोड़ों को मालिश करना, पूरी पैरों को मसलना, पानी करना, रास खोलना, बांधना, अर्जुन का गेट खोलना। पढ़िए महाभारत, आइए सर, उतरिए सर, गेट खोल के नीचे। और हम लोग यदि कोई छोटा मोटा काम करें कहीं, तो वो हमारी ऐंठ अकड़ तो जाने वाली। भगवान से सीखिए, हम सारथी का काम कर रहे हैं तो टोटल सारथी का काम कर रहे हैं। वो अर्जुन से नहीं कहते अरे यार 18 दिन हो गए तो मैं तेरा सारथी हूँ क्या, तू भी तो मालिश किया कर कभी कभी घोड़ों की, तू तो बॉस की तरह बैठा रहता है, मैं ही नीचे आता हूँ रोज, ऐसा कहते हैं कभी? कभी नहीं कहते।
लेकिन अर्जुन जब उनको आदेश देता है, इसलिए युत्समानान्वेक्ष्य हम ऐते यत्र समागता धात राष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा। अर्जुन महारथी अतिरथी है। अर्जुन ने कोई पहला युद्ध है अर्जुन का। अर्जुन ऐसा योद्धा है, आप महाभारत पढ़ें, जब गांडी पे वो टंकार चढ़ाता है ना, गांडी पे प्रत्यंचा, और जब प्रत्यंचा करता है आधी सेना खाली हो जाती है, वो वीर है अर्जुन, ऐसा वीर है अर्जुन। अर्जुन कहता है इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन राजा लोग आए, ये मैं देखना चाहता हूं, गोविंद दिखाओ मुझे। वो कहता है कि अर्जुन सामने फिर भी टिके हुए, इनकी हिम्मत, क्योंकि अभी अभी तो विराट का युद्ध हुआ है ना, आप महाभारत पढ़ें, विराट के युद्ध में ये सब थे, सब जो अब खड़े हैं ना, ये सब थे वहां। क्या कर्ण और क्या दुर्योधन, क्या अश्वत्थामा, क्या भीष्म और क्या द्रोण, अर्जुन ने अकेले ने इन सबको लिटाया हुआ है। तो अर्जुन इतना जोश में है, कहाँ गीता बीता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो डॉक्टर श्री कृष्ण है, तगड़े वाले, उनके जैसा डॉक्टर कोई नहीं। वो जानते हैं ये चिल्ला तो रहा है इतना, लेकिन इसके अंदर ममता रूपी मवाद छिपी हुई है। तो डॉक्टर जैसे मवाद होती है तो गोली देके पहले उस फोड़े को पकाता है, उसको पता है मवाद निकालना जरूरी, जब वो पक जाता है फिर इसमें चीरा लगाता है बढ़िया तरीके से और इलाज कर देता है। भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं कि इसके अंदर ममता है, तो इसलिए जब वो कहता है कि रथ को खड़ा करो, तो वो कहाँ खड़ा कर देते हैं रथ को? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतां समवेतां कुरुनिति। वो कहते हैं भीष्म और द्रोण के समक्ष रथ खड़ा करके कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? हे पार्थ, इन कुरुवंशियों को देख, बस इतना पश्य बोलते हैं। बस देखिए, शुद्ध भक्त, शुद्ध संत यदि कहीं हमें मिल जाए, उनका सानिध्य भी हो जाए, तो जिंदगी में बहुत परिवर्तन होता है। बिना बस साथ रहे, उनका संग रहे, इतने में भगवान श्री कृष्ण एक शब्द बोलेंगे पश्य, यही अर्जुन को पूरा यूटर्न दे देगा उसकी लाइफ को। जैसे ही अर्जुन देखते तो जो अर्जुन चिंगाड़ रहा था अभी बुरी तरह से, शेर की तरह दहाड़ रहा था, वो क्या बन जाता है? वो मेमना बन जाता है। और मेमना भी ऐसे बनता है, ऐसी कायरता आ जाती है उसमें कि अपने स्वजन, मेरे भाई बंधु सब, चाचा ताऊ नाना, ये क्या, मामा ये क्या हो रहा है, इनको मारूंगा मैं। अर्जुन मेमना हो जाता है और अर्जुन के शरीर में सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कितने? हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं ये तो हम क्या बात करेंगे, लेकिन हमारे जयपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव गौतम, साइकेट्री के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो पिछले 30-40 साल से। वो यूरोप में साइकेट्री का स्पेशल कोर्स करने गए 3 महीने का। मेरे अंकल भी डॉक्टर हैं, तो मैं उनके पास जाता था पहले। उन्होंने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यूरोप में साइकेट्री का जो वर्ल्ड में जो अवेलेबल लिटरेचर है अभी, बेस्ट लिटरेचर अप टू डेट, वो सीवियर डिप्रेशन के यही 8 कैटेगरी बताता है, यही 8 सिम्टम्स के बताता है, उसी पे पूरा ये कोर्स टिका हुआ है। और जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 8 लक्षण जो मैं वहाँ पढ़ के आया, ये तो एज इट इज गीता में दे रखे। वाह, भगवान श्री कृष्ण ने उधार लिए होंगे यूरोप वालों से शायद, ऐसा इसलिए हो गया है। दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते नैचे शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे। ये 8 लक्षण है। देखिए, हम सब में
मानसिक अवसाद के लक्षण कुछ ना कुछ होते हैं। आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, बड़ों में भी है, बच्चों में तो है ही। बहुत प्रेशर है कॉम्पिटिशन्स का, हमारी अधूरी इच्छाओं को उनके थ्रू पूरा करने का। हम तो नहीं बन पाए, हमारे टाइम पे तो हमारे माँ बाप ने फैसिलिटी नहीं दी थी इसलिए, लेकिन तू तो बन। ये प्राय एक फैशन है आजकल घरों में। बच्चे सुसाइडल केस जितने अब बढ़े हैं, हम पढ़े लिखों के समाज में, उतने सुसाइडल केस पहले कोटा में तो गढ़ है कोटा तो। क्यों? जो लक्ष्य है उसको जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं और हमें लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उसके अदर ऑप्शंस के बारे में हमारा दिमाग, हमारा विजन नहीं होता, तब हम ये कमिटमेंट कर बैठते हैं। और एक बड़ी जोरदार बात है जो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसमें कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा। कभी भी सुसाइड से पहले बंदा, ये साइकिट्री कहती है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, प्रूव्ड है ये, वो एक बार नहीं कई बार अलार्म देगा आपको, एक बार नहीं कई बार। अब ये अलग बात है कि हम उस अलार्म को पकड़ पाएं या सुसाइडल डिसाइडेड नहीं है। ध्यान रखना, सुसाइड एक कर्म है, पाप कर्म है। सुसाइड चाहे तो सारी की सारी हम बचा सकते हैं, ऐसा मत माने कोई, अरे इसके तो भाग्य में ऐसा लिखा ही था। ये गीता नहीं कहती है इस तरह की फालतू की बात है, ये भाग्य में लिखा था। भाग्य में जो लिखा है वो ही बताइए गीता, लेकिन सुसाइडल भाग्य में नहीं लिखा होता, ये कर्म है हमारा। तो यदि हम घर में आसपास कहीं इस तरह के कोई साइन देखें, सबसे बड़े साइन दो ले लेते हैं बस। वो कहते हैं गांडीवम संस्कृते हस्त्वा, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, यानी हम जो असाइन ड्यूटी है हमारी, वो बंदा वो नहीं करने वाला, बिल्कुल पड़ा रहेगा। जो उसको ड्यूटी है वो उसको मतलब ही नहीं है, वो कई बार। दूसरा, भ्रमती विचय में मना, इतना डिंडुलिंग वे में होता है, वो उसको कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ नहीं पता, उसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है। तो अर्जुन भी कहते हैं यहाँ सीवियर डिप्रेशन में है। और ये भगवत गीता का कैसा चमत्कार कि मात्र 45 मिनट का भगवान का ये ट्रांजैक्शन है अर्जुन के प्रति। 45 मिनट में अर्जुन हुंकार करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे डॉक्टर श्री कृष्ण हैं। और अर्जुन बहुत सारी बात बताते हैं जो हमने नहीं लिए हैं यहाँ पे, आप किताब में पढ़ लें अपनी में। बहुत सारे तर्क देते हैं अर्जुन, दुनिया भर के कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म, मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप जो कह रहे हैं उसमें बुराइयाँ क्या हैं, आप जो कह रहे हैं ऐसा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे तर्क कुतर्क अर्जुन करता है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। आप देखें पूरा श्लोक अर्जुन का, ये अंतिम श्लोक है। अर्जुन सारा कुछ कह के एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये, संजय कह रहे हैं, रथोपस्थ उपावशत विसर्जय ससरप, अपने गांडी और बाणों को रख देता है, हटाओ, और बैठ जाता है पीछे, बिल्कुल शोक संविग्न मानसा, एकदम कुछ भी वो नहीं जो है अब सुनने के मूड में, बिल्कुल कुछ भी करने के मूड में नहीं है। लेकिन देखिए अब तक अर्जुन इतना बोला, पहले अध्याय में इतना बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोले। क्या मैसेज है? सीखें, हम गीता से बहुत कुछ सीखने लायक है। प्राय हम माँ बाप लोग अपने बच्चों को प्राय उपदेशात्मक शैली में रहते हैं हम प्राय। और हमारी जो उपदेश की शैली है, आप बुरा मत माने, उसकी भी एक कैसेट है हमारे पास, और उस कैसेट को हम इतनी बार बजा चुके हैं कि हमारे बच्चे को यहाँ तक पता है कि अब इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आने वाला है। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका फेस देख रहा हूँ, उनको मजा आ रहा है, वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो इस डायरेक्शन में इस सब्जेक्ट को लेके क्या बोलने वाले, कितनी बातें बताने वाले, उनको सब पता है। इसलिए वो अपना काम करते हुए भी आप सुन ही रहेगा, ये सुन रहा हूँ, तुम वो तो बोलो, अगली लाइन बोल दो, तुम क्या बोलने वाले बोलो। हमें यही नहीं पता अगले की बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, डायग्नोसिस करें नहीं हम। हमारे पास तो जो सामान हमने इकट्ठा किया है, हमको तो फेंकना है उनके सिर पे बस।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। आप कभी साइकोलॉजिस्ट के पास गए? कोई आप में से गया? एनीबॉडी? आप गए? सर गए? सर शायद मेरी बात को कंफर्म करेंगे। यदि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो मैक्सिमम टाइम आप ही बोलेंगे, साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा। हो सकता है 90% आप बोलें, हो सकता है, वो डिपेंड करता है पोजीशन के अनुसार। मैक्सिमम आप ही बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो वो बहुत नपातुला बोलेंगे। वो किस बेस पे बोलेंगे? वो सब कुछ निकलवा रहे हैं आपसे, कहाँ प्रॉब्लम है, किस फील्ड में क्या समस्या, आपका विजन क्या, आपकी सोच क्या है, वो उस जड़ को ढूंढ रहे हैं, वो डायग्नोसिस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी सब कुछ निकलवा रहे हैं। पहले अध्याय में वो कुछ बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन जब अर्जुन सब कुछ बोल चुका, सब बाहर आ चुका, तब भगवान श्री कृष्ण जो बोलेंगे वही है साइकोलॉजिस्ट का काम। एक ही भगवान आप शॉक थेरेपी देंगे, उपदेश नहीं देंगे। भगवान क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अर्जुन इतने बड़े मोह में है, डिलेमा में है अभी। और जो व्यक्ति मोहित होता है ना, साइकोलॉजिस्ट जानते हैं वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। डायग्नोसिस के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला समझता है। अर्जुन भी जो यहाँ तर्क समझ के कुतर्क कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो पहले तो भगवान उनको वो उपदेश सुन सकें, इस पोजीशन में लाएंगे। तो पहले तो वो उनको शॉक थेरेपी देंगे। पागल खाने गए होगे आप कभी? कोई अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। अरे तो अब तो ठीक हो। आगरा पास अभी बीच में पढ़ा था हमारे भी लोग, अब तो कई जगह भूल गए नहीं। पहले हम बचपन में पढ़ते जब कहते अच्छा तू आगरा जाके आया क्या, कैसी बातें कर रहा है। जो आगरा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, तो जब ज़्यादा पोजीशन खराब होती है तो डॉक्टर कहते हैं उसको जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो देखते ही वो एकदम से वो उस पोजीशन में आता है कि अब वो आगे कुछ सुन सके, कुछ उसका इलाज हो सके। तो भगवान भी यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। अर्जुन ने इतने तर्क किए, इतनी बातें रखी, किसी बात का जवाब नहीं। और भगवान जो कहने वाले हैं वो देखिए आप। कुतस्त्वाकश्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् मकीर्तिकरमर्जुना कुतस्त्वः कश्मलमिदम्। अरे अर्जुन, तुझ में ये कायरता कहाँ से आई? वो भी इस समय, भीष्मे समुपस्थितम, इस समय जब नगाड़े बज रहे युद्ध के, और पीली चिट्ठी तू लेके आया था मेरे पास या मैं लेके आया तेरे पास? भाई युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बुलाने गए थे, या श्री कृष्ण बुलाने गए थे अर्जुन को कि यार युद्ध करना है अर्जुन यार? ऐसा हुआ था क्या हुआ था? अर्जुन गए थे बुलाने। तो वो कह रहे हैं भीष्मे समुपस्थितम, और सुन ये जो कायरता है ये किसी को शोभा नहीं देती। और अब जो भगवान बोलने वाले हैं ये पूरा फुल 440 वोल्ट का करंट है। देखिए अर्जुन ऐसे महारथी हैं, उनको कोई नपुंसक बोल दे, क्लीब बोल दे, उसकी गर्दन 1 सेकंड के बाद जमीन पे होगी। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। कभी कोई बोल नहीं सकता पूरी पृथ्वी पे अर्जुन को कोई कायर बोल दे, नपुंसक बोल दे, ये संभव, बोलेगा तो वो रहेगा नहीं। 1 सेकंड बाद उसका सर धड़ उसका जमीन पे होगा। भगवान उसके उसी मर्म स्थल पर चोट करते हैं। क्या कहते हैं? क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते श्रुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्या बात है, कैसा जोश है। देखिए विवेकानंद जी इस श्लोक को इतना पसंद करते थे कि जब वो श्लोक को बोलते थे तो लाल हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो कहते थे इस सोए हुए भारत की आत्मा को जगाने के लिए संपूर्ण वाङ्मय में, संपूर्ण वेदों और उपनिषदों में इससे बढ़िया श्लोक कोई नहीं। उन्होंने जितना काम किया, हमारी मरी हुई, हमें कमी यही है बस, हम हिंदुओं में कमी यही है कि हम बिल्कुल मरी हुई आत्मा वाले हैं। हम प्रतिकार नहीं करना जानते, और उसके लिए कुतर्क ज्ञान बहुत है हमारे पास। इतने धर्म संप्रदाय हैं दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, और हम सब एक से एक जिस मत संप्रदाय को मानने वाले, हिंदू धर्म चाहे कुएं में चला जा, हमारा मत संप्रदाय सबसे अच्छा है, सबसे ऊपर रहे, ऐसी गलतफहमी हम सबको है।
इस गलतफहमी को भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि गीता के माध्यम से हम तोड़ सकें उस गलतफहमी को। अर्जुन से कहते हैं तू इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये कायरता तुझ में कहां से आ गई, और सुन अर्जुन छोड़ इस दुर्बलता को और खड़ा हो जा, युद्ध कर। भगवान ने कुछ नहीं सुना, सीधा सीधा किसकी आज्ञा दे दी? युद्ध करने की आज्ञा दे दी। अब देखिए अर्जुन क्यों है और अर्जुन को गीता क्यों सुनाई भगवान ने? अर्जुन को सुनानी चाहिए थी या दुर्योधन को सुनानी चाहिए थी गीता? दुर्योधन को सुनाते तो महाभारत युद्ध ही नहीं होता है। देखिए अर्जुन गीता का असली पात्र है। जैसे गाय के अमृत को पीने वाला उसका बछड़ा है ना, ऐसे गीता रूपी अमृत को पीने वाला एक अर्जुन ही है। जब वो न्योता देने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो आप मान लें महाभारत युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया जिस दिन वो एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुन लेते हैं। युद्ध का निर्णय उस दिन हो गया। यही हमारे जीवन में भी है, हम क्या चुनने वाले हैं आज। जो अब तक चुनते आए चमक दमक, ये कच्चा सामान, ये या निहत्थे भगवान श्री कृष्ण। डराएंगे वो हमको कि देख भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, बोल चुनना है क्या? अर्जुन तो अर्जुन है, वो कहते हैं मत उठाओ, आप हो हमारे साथ, इतना ही बहुत है, हथियार क्या है। हालांकि वो हथियार भी उठाते हैं। तो अर्जुन जब भगवान इतना फटकारते हैं तो अर्जुन की श्रद्धा इतनी है भगवान श्री कृष्ण में कि वो उनका डायरेक्शन जो है सोचने का चेंज होता है। ये बात अर्जुन को अर्जुन बनाती है। हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी अपने अहम को ही ऊपर रखते हैं। इसीलिए हम उम्र के पड़ाव पार कर देते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन हमारे अज्ञान में कमी नहीं होती, क्योंकि हम अर्जुन बनने के लिए तैयार नहीं। देखिए ये जो श्लोक है जो आपके सामने है, ये आप ऐसा मान लें कि यदि IIT में जाना है तो ये 12वीं पास करनी पड़ेगी। मेरे को बच्चे देख रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ मैं, 12वीं पास है, ये 12वीं का एग्जाम है, ये पास करना पड़ेगा तो IIT के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो गीता के उस मर्म को यदि हृदय में प्रतिस्थापित करना है तो इस श्लोक में 4 बातें कही हुई हैं, उन 4 बातों को आप हृदय में धारण कर लें, लिख लें आप बिल्कुल अच्छे से। ये 4 बातें आप यदि नहीं मानने के लिए तैयार है तो भगवत गीता सब कुछ होते हुए भी इसमें आपके लिए उतना काम नहीं कर, वो मैजिक घटेगा नहीं, वो बात घटेगी नहीं जिसको देख के लोग कहें कि अरे आप में इतना चेंज, ऐसा क्या आपने कर लिया इन दिनों, आपके बिहेवियर में, आपकी थिंकिंग में, आपके रिएक्शन में इतना चेंज। वो मैजिक घटेगा नहीं जीवन में फिर आपके, इतनी शीघ्रता से नहीं घटेगा, टाइम लगेगा। लेकिन हम क्यों टाइम लगाएं? आइए समझते हैं इन 4 बातों को। पढ़ते हैं पहले इस श्लोक को। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कैसी बात है अर्जुन की, बहुत प्यारा श्लोक है। देखिए पहला, अर्जुन एक्सेप्टेंस कर रहे हैं यहाँ पे, कार्पण्य दोषो अपस स्वभाव है। हाँ प्रभु, आप यदि कह रहे हैं कि मेरे अंदर कायरता है, इसका मतलब है, मुझे तो नहीं लग रही, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रही, मेरे जैसा वीर मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मैं तो बहुत लॉजिक वाला हूँ, लेकिन आप यदि कह रहे हैं इसका मतलब कहीं न कहीं है। हम पहले अपने आप को एक्सेप्टेंस तो दें लाइफ में कि हाँ हमें गीता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं गीता की सेमिनार है, हाँ तो क्या है, गीता तो हमने पढ़ी हुई है। अच्छा पढ़ी हुई है? हाँ पूरी पढ़ी हुई है हमने, तो हमने पूरा जूस निकाल रखा है गीता का। क्या जूस है भाई साहब? कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, यही तो है गीता। तुम क्यों टाइम खराब कर रहे हो?
जिस दिन कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, डैड श्योर हो जाते हैं हम लोग कि इस भाई साहब ने गीता का फ्रंट पेज भी नहीं देखा, क्योंकि गीता में इस तरह से कहीं नहीं कहा। और गीता का जूस तो हमने निकाल लिया, इसलिए अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 40 साल से जो नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसका जूस नहीं निकाला, उसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला अभी, उसको तो करना है। अर्जुन एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हूं और मैं पूछता हूं प्रभु धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म यानी अपनी ड्यूटी के बारे में निर्णय लेने में सही नहीं हूं, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। पहले ये एक्सेप्टेंस लाइफ में आएगी तो गीता चल के हमारे जीवन में आएगी। दूसरी बात, अब देखिए अर्जुन किस लेवल के व्यक्ति हैं। यक्षेय, दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। प्रेय मतलब अर्थ और काम जिसके पीछे हम भाग रहे हैं अभी पूरी जिंदगी, लेकिन प्रेय से काम नहीं चलता, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, जरूरी है लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि इसी पे रहे तो खाली हाथ जाएंगे, एकदम खाली हाथ, कुछ नहीं बचेगा फिर हमारे लाइफ में। कुछ भी कमा लिया हो, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा कर लिया हो, चाहे कुछ नहीं है। धन यौवन यो जाएंगे, जही विधि उड़त कपूर, और नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई। तो अर्जुन प्रेय के लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रभु श्रेय, और श्रेय भी कैसा, श्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे को बिल्कुल निश्चित कल्याणकारी बात बताइए जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। इसका मतलब भगवत गीता में टोटल मलाई मलाई है, मक्खन ही मक्खन है, क्योंकि अर्जुन श्रेय की बात कर रहा है। तो भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है अकेला जिसमें कल्याण की ही बात है, प्रेय की बात नहीं है। हालांकि और सभी शास्त्रों में प्रेय की बात भी छुपी हुई है। दूसरी बात, और तीसरी बात देखिए, ये भी बहुत सीखने की बात है। वो कहते हैं शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। मोबाइल बंद कर लें आप प्लीज, मैं आपका शिष्य हूं। अब आप देखिए अर्जुन और श्री कृष्ण बहुत गहरे सखा हैं, रात और दिन खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शिकार करते हैं। उस और श्री कृष्ण में जो रात दिन उनके साथ हैं, उनमें गुरु भाव देख लेना, ये अर्जुन ही कर सकते हैं। हम लोग प्राय अपने घर में, समाज में कई पारमी बैठी रहती हैं, अद्भुत पारमी बैठी रहती हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उनमें नहीं होती। घर की मुर्गी, हमारे पिताश्री, हमारे बाबा श्री क्या थे, कैसे थे, ये हम कब बात करते हैं, जब वो, तब हम आराम से बैठ के बात करते हैं। तब हम कहते हैं कि वो पर्वत की सी छाया थे, फलाने थे, ढीगने थे। लेकिन जब वो थे तब हो सकता है एक गिलास पानी पिलाने में भी हमें दिक्कत आए और हमें लगे कि नहीं इनके पास क्या सामान है, हमारे पास ही बहुत है। अर्जुन अपने सखा में गुरु भाव देख लेते हैं, सरेंडर कर देते, मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि जब तक अर्जुन सरेंडर करेंगे नहीं, भगवान उपदेश देंगे नहीं। और आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है, इतने गुरु इस धर्म के क्षेत्र में, इतना भ्रष्टाचार है, इतने, अब क्या कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा भाई, बुरा लगेगा किसी को। आपको पीएचडी की बात चाहिए, पीएचडी की तैयार है, एमए की चाहिए, एमए की तैयार है। व्हाट्सएप पे ज्ञान की गंगा बह रही है, पिए जाओ, लिए जाओ और दूसरों को पिलाए जाओ, खुद को तो पीनी नहीं। और निराई गुड़ाई हुई कि नहीं हुई उस खेत की, एलकेजी के लायक भी हम हैं क्या, इस पे चर्चा करने की बात नहीं है। बीज चाहिए टॉप का, तो बीज तो टॉप का चाहिए खेत में बोने के लिए। निराई गुड़ाई है क्या, जो तप, जो संयम, जो दिनचर्या जो चाहिए वो है क्या?
हम ऐसा बनने को तैयार हैं क्या, वो बीज तो तभी फलेगा। नहीं, उस पर बात नहीं करनी। अरे वहां से उस संप्रदाय में बहुत टॉप की बात है, 2 दिन में ही ऐसा कर देते हैं, तो तुम में है क्या वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता? वो कहते हैं अर्जुन, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य अस्ते हैं साधि माम त्वाम प्रपन्न हूं। और अंतिम बात कहते हैं, अब मैं आपकी शरण हूं। देखिए, जो भगवान की शरणागत हो जाते हैं, हालांकि शरणागति बहुत ऊंची चीज है, ऐसे वचन मात्र से भी शरणागति हालांकि मानते हैं भगवान कलयुग में, लेकिन शरणागत के सब भार जो है वो भगवान पे आता है। इसीलिए अध्यात्म क्षेत्र में जो श्रद्धावान व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, वो लिफ्ट की गति से जाता है और ज्ञानी अटक जाता है। यही समस्या है। नीच नीच सब तर गए, जाति के अभिमान से डूबे सभी के लिए। अरे नीच नीच सब तर गए। खन्ना साहब याद है? चलिए, वेदव्यास जी महाराज का दुआ है, ये मैं भूल गया, सॉरी। जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन, वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं। जाति का मतलब ये जाति, ये वाली जाति नहीं, जिस चीज का भी हमको अभिमान है, अपनी विद्वत्ता का, पद का, धन का, वो कहते हैं वो कुलीन तो डूब गए। नीच नीच सब तर गए, है ना? हाँ, नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। हम साधन के दम पे, अपने अहंकार के दम पे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कभी संभव नहीं है। साधन तो करना है, करना ही चाहिए, लेकिन जो शरणागत भक्त होते हैं भगवान उन्हें गोदी में उठा लेते हैं। और कलयुग में हमें ये फैसिलिटी मिली है कि हम वचन मात्र से भी, झूठ मूठ भी शरणागत हो जाएं तो भगवान मानने को तैयार है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, नियमों में इतने ढील क्यों? देखो भाई, जब किसी चीज के ग्राहक ज्यादा होते हैं तभी उस चीज की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? डिमांड ज्यादा मान लो तभी वैल्यू है ना चीज की, और मान लो डिमांड नहीं है तो कतई डिमांड ही नहीं है, आपने स्टॉक कर रखा है 1000 का, डिमांड 1 की भी नहीं है महीने में। तो आजकल भगवान कहते हैं कि मेरे ग्राहक बहुत कम है यार, तो भगवान बहुत सस्ते हो गए। तो हम झूठ मूठ भी शरणागत हो जाए ना। बच्चा माँ की शरणागत होता है, वो इंजेक्शन नहीं ले सकता, गोली निगल नहीं सकता, ड्रिप लग नहीं सकती, डॉक्टर माँ को देता है दवा, और वो दवा माँ के दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती है और बच्चा ठीक हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो शरणागत हो जाएं हृदय से, ऐसे नहीं, हृदय से शरणागत हो जाएं, भगवान सारा भजन उठाते हैं, लाइट दिखाते हैं, रोशनी देते हैं, सब करते हैं वो अपने आप, सब करते हैं। उनके जैसी माँ कोई नहीं, जन्मों जन्मों की माँ है वो हमारी। तो आइए हम झूठ मूठ ही सही, है ना, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, कोई देखे तो देख और हंसे तो हंस, हम तो बावले हो गए ऐसा मान के पुकार लगाते हैं। आइए, ये महामंत्र जो स्वामी जी ने हमको दिया है, बस ये कर लें हम, बाकी कुछ करें चाहे नहीं करें पार पड़ जाएगी। आइए मेरे पीछे पीछे लगाइए पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। बस इसे आप पुकार लगाते रहें, संभव हो तो जोर से लगाएं, असंभव नहीं हो तो मन में लगाएं। चिंता नहीं करें, आप मन में भी लगाएंगे तो भगवान के पास पहुंचती है। चींटी के पग नूपुर बांधे, वो भी साहिब सुनता है। हृदय में संकल्प नहीं आता, उससे पहले वो सुन लेते हैं, संकल्प से भी पहले सुन लेते हैं वो। यही तो बात है भगवान की। वो तड़प रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ती है तो उसकी तड़प को हम क्या महसूस करेंगे कि वो कैसे छटपटा रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए, कैसे भी वो खो गया है, वो कैसे मिले मुझे। बस ऐसे ही
कहते हैं इस बात को वो झूठ नहीं बोलते। भगवान हमसे मिलने के लिए छटपटा रहे हैं, तो हम झूठ मूठ भी उनकी तरफ चलने का जिस दिन आश्रय लेते हैं, निश्चय करते हैं, आप माने वो बड़े राजी होते हैं। और जिस इस आश्रय निश्चय करने में जो निमित्त बनते हैं, यदि कोई निमित्त बना हो आपके लिए, वो उससे डबल राजी रहते हैं। आज धीरज खन्ना साहब, आज जीलाल साहब, चिंतामणि कौशिक साहब, देवेश गुप्ता साहब और आप भी बहुत सारे महामहिम, लखनऊ में ऐसा माहौल, ऐसा भाव। मैं आपसे एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछूं, किसी माँ का बेटा खो जाए और वो कोई शाम को या अगले दिन कहीं कोई मिले किसी को और वो पूछ पाछ के उसको माँ के पास ले आए, तो माँ उस लाने वाले से राजी होगी या नहीं होगी? अरे खुद को दे दे माँ, इतनी राजी होगी। तो हम जन्म जन्म के भटके हुए हैं। यदि हमको कोई पकड़ के धक्का देके किसी भी तरीके से गीता के भगवान के शरण करके और भगवान तक लगा दे हमारी डोर, तो भगवान उस व्यक्ति से राजी होंगे या नहीं होंगे? मैं इसलिए आज महावीर बंसल सर को याद करता हूँ। मुझे खूब याद है, हालांकि हम व्यक्तिगत बातें नहीं करते हैं सेमिनार में, मना भी है करने की, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ी आदत है। बंसल साहब मेरी क्लास में थे, 2016 की बात है शायद ये, या 14 की है, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहे थे, गीता का क्लास भी दे रहे थे। जब उनका ट्रांसफ़र हुआ लखनऊ, तो क्लास में वो रोने लगे। श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है हमारी 5 साल की गीता के बाद, कि सर लखनऊ जाना पड़ रहा है, बताइए कहाँ, जयपुर में इतना अच्छा तो चल रहा है गीता का, भगवान क्या करते हैं? लेकिन कुछ ऐसा विचार बना दोनों का ही सबके साथ। मैंने कहा यार शायद लखनऊ भेज के है ना, शायद ज़्यादा अच्छा यही है कि आप लखनऊ जाएं। भगवान को क्या पता, भगवान जो चाहते हैं वो मेरे को और आपको तो दिख नहीं सकता, अपन तो उनकी मर्जी में ही राजी रहे। मेरे ख्याल से यही हमारा कर्तव्य है। और लखनऊ में आपको कह रहा हूँ, हम कोई 50 से ज़्यादा शहरों में जा चुके हैं। लखनऊ में भी मैं आ चुका हूँ पहले। जयपुर के बाद यदि कहीं कोई इस तरह का एक बैकअप, एक टीम, एक भाव तैयार है, तो वो मुझे लखनऊ में दिखता है। और इसका कारण शायद मैं महावीर बंसल साहब को ही मानता हूँ, वो निमित्त बनाए भगवान, है ना। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, जीवन तो बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन जो असली काम है वो यदि हम कर लें साथ साथ तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अर्जुन ये 4 बातें कह के अब भगवान जो है, मेरे पास कितना समय है खन्ना साहब? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल मिनट टू मिनट चलते हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है, आप प्लीज़ कोई भी सेशन ना छोड़ें। मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, हालांकि मेरा अनुभव कोई ज़्यादा मतलब का नहीं है। कई इंटेलेक्चुअल लोग 1-2 सेशनों से ही पूरा रस निकाल लेते हैं कि इनके पास क्या सामान है। ऐसा मत करें प्लीज़। कोई सेशन आपको नहीं जमे, कोई बात नहीं जमे, बैठे रहे आराम से। पता नहीं कौन सी बात गीता की आपको कब लग जाए, और वो एक ही बात लगनी है बस। कब लगेगी, कब कैसे लगेगी, किसके द्वारा लगेगी, ऐसा नहीं बस कि एक बार हाँ ठीक है देख लिया, इट्स ओके ना, ऐसा नहीं करें। टाइम पे आए, टाइम पे जाएं और प्रत्येक सेशन में अटेंड रहें। 2 दिन तक बिल्कुल भी अपने को लूज नहीं छोड़ें। अब देखिए यहाँ से भगवान सांख्य योग का उपदेश करते हैं। ये सांख्य योग क्या है, बहुत कठिन भी माना जाता है, ये ब्रह्म विद्या है। गीता में 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। भगवान ज्ञान मार्ग के बारे में सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग को भगवान रिकमेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? खराब है क्या? ना, हमारे कारण। कलयुग में ज्ञान मार्ग की सामर्थ्य बहुत रेयर लोगों में होती है। बातें भले ही हम कर लें ज्ञान की, लेकिन मामला कुछ और है। समझेंगे अवश्य, भगवान ने जो बताया उसको जरूर समझेंगे। आइए हम समझते हैं भगवान अपने उपदेश की शुरुआत किस श्लोक से कर रहे हैं। ये श्लोक गीता की नींव है। नींव का मतलब इस श्लोक को ठीक से समझे बिना हम सत्संग पे सत्संग करते रहें, इस श्लोक को ठीक से ना समझें, लाभ नहीं होगा उतना।
क्योंकि ये गीता में भगवान ने उपदेश का पहला पार्ट है, तो इसका मतलब कुछ विशेष बात इसमें होगी। आइए हम देखते हैं। ऐसोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ऐसोचान नन्वशोचस्त्वं, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तू शोक कर रहा है। ऐसोचान नन्वशोचस्त्वं, और प्रज्ञावादांश भाससे, और तू बातें कर रहा है पंडितों की सी। ये किसका वर्णन हो रहा है? किसका? अर्जुन का। कुछ भी समझ में नहीं आना गीता में आपके। किसका हो रहा है वर्णन? अरे हमारा ही हो रहा है, और किसका हो रहा है? हमें कुछ पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम पंडितों की सी बातें, यही तो कह रहे हैं हमसे। ऐसोचान नन्वशोचस्त्वं, पता तेरे को कुछ भी नहीं है, और प्रज्ञावादांश्च, और बातें तू पंडितों की सी कर रहा है, जो हम करते आए पूरी जिंदगी। और भगवान अब बता रहे हैं कि तू पंडित समझ रहा है ना, तुझे पता भी है पंडित की परिभाषा क्या है, पंडित कैसे कहते हैं, तुझे पता है? मैं बताता हूँ पंडित किसे कहते हैं। हम तो पंडित कुछ और ही समझ रहे थे अब तक। ये तिलक लगाने से हम तो पंडित मान के बैठे हैं बढ़िया आराम से। लोग कह भी देते हैं पंडित जी महाराज, तो खुश हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं पंडित कौन है, सुन पहले। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। असु, गतासु, असु यानी प्राण। अरे जिनके प्राण चले गए, चाहे जिनके प्राण नहीं गए, वो दोनों में ही पंडित शोक नहीं। यदि हम ऐसे हैं तो पंडित हैं, और ऐसे नहीं हैं तो पंडित हैं नहीं है पंडित। हाँ, कहलाते रहे, कोई समस्या नहीं। बहुत स्पष्ट भगवान ने कह दिया। पंडित की 3 परिभाषाएं गीता में, तीनों ही विलक्षण है। ये पहली परिभाषा है। क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इससे, समझे हम बात को। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सांख्य योग कठिन है, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन दें। क्या ये शरीर जिसे हम अपना मानते हैं, अपना शरीर मानते हैं, क्या ऐसा संभव है कि ये खत्म नहीं हो? संभव है? हम सब तो गीता पढ़े हुए हैं पहले से, सबको पता है कि ये शरीर तो एक न एक दिन जाएगा। और यदि हम कभी शमशान घाट गए हों किसी अपने को लेके, ऐसे नहीं, यात्रा में जाते हैं जब, तो लोग वहाँ पे भी प्लॉट की बात करते हैं आराम से, कितनी रेट हुई है, और फिर वहाँ पे भी मोदी जी की टांग खींच लेते हैं शमशान घाट में भी, है ना। किसी की समाज में ऐसे कोई मरा हो दूर का, जब तो अपना कोई मरा हो अपना, तो जब शमशान घाट में जाए तो वहाँ हम गीता भी बोल सकते हैं पूरी, बिना पढ़े, सारा तत्व ज्ञान हो जाता है हमको। ऐसे ही हमको पूरा तत्व ज्ञान है कि ये शरीर तो रहने वाला नहीं है, ये तो जाएगा ही। लेकिन आप सच पूछें हम अपने आप से, रोज समाचार आते हैं कि ये गौतम नगर में, लखनऊ में शर्मा जी गए, बगल वाले, इधर से गुप्ता जी गए, इधर से फलाने गए, चौधरी जी गए। लेकिन हर मौत के बाद भी कहीं न कहीं हमको ये अटल विश्वास रहता है कि शर्मा जी चाहे गए होंगे, गुप्ता जी चाहे गए होंगे, लेकिन अभी हम कहीं जाने वाले। वाह, अच्छा आपकी उम्र कम है क्या, इसलिए ये विश्वास है ना? उम्र से क्या लेना है? हम 20 के हों तो, 50 के हों तो, 70 के हों तो, 80 के हों तो, लेकिन अभी हम कहीं कि महाराज शर्मा जी तो आपसे ज़्यादा वाले, कम वाले थे, वही चले गए। हाँ तो चले गए होंगे, लेकिन फिर भी हम जाने वाले। ये क्या है? मोहित व्यक्ति को लगता है कि हम मोह में नहीं है। अर्जुन को भी लग रहा है कि हम मोह में नहीं है, यही तो मजा है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, चोट कर रहे हैं सीधी, कि अर्जुन जो जाने वाला है, जो जाएगा ही,
उसमें शोक करना। जब राजा दशरथ प्राण छोड़ते हैं और जब विलाप करते हैं भरत, तो कौशल्या माता क्या कहती हैं और वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, दशरथ सुन भरत, दशरथ जी की मृत्यु शोक करने लायक नहीं है। अरे उनकी जैसी मृत्यु राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। भगवान श्री राम के स्मरण में, चिंतन में, उनके बिना, उनका चिंतन, उनका स्मरण करते हुए, बोलते हुए, ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ नहीं है। उनकी मृत्यु पे तुम शोक करते हो। अरे शोक उनका करना चाहिए जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी जो काम करने आए वो काम नहीं कर सकते, जो समय का सदुपयोग नहीं कर सकते, जो पुरुषार्थ का अर्जन नहीं कर सकते। शोक उनके लिए करें, इनके लिए शोक करना। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत लॉजिक की बात कर रहे हैं, इसको पकड़े थोड़ा सा। मैं आपसे पूछूं, हमारे श्रद्धेय ताहिर साहब उदाहरण देते थे कि आपको बर्फी खिलाई जाए हमारी बिटिया को, नित्या को, है ना, ये बैठी है ना नित्या खन्ना हमारी बिटिया। देखिए भगवान ने कितनी कृपा की है। ये चैनल, ये इसका यूट्यूब का चैनल है एक नित्या का, उसमें इसने गीता के कंसेप्ट के बेस पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जो है लिखी हुई है, कंप्यूटर से बना के इसने एनिमेशन करके। हमने अभी बच्चों का कैंप किया 2 दिन का, सेमिनार की स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी रही, 120 लोगों की, उसमें भी इसकी स्टोरी को चलाया था हमने, मुझे बड़ी पसंद आई, है ना। तो तालियां बजाइए ऐसे बच्चे के लिए। तो नित्या खन्ना को बर्फी खिलाएं हम, और नित्या खन्ना बर्फी खाने के बाद रोने लग जाए। हम पूछें भाई क्यों रो रही है, तो ये कारण दे रही है कि बर्फी मीठी है, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो ये तो बेवकूफ़ है। आप क्या कहोगे, अरे बर्फी तो मीठी होती है, इसमें रोने की क्या बात है। तो शरीर तो मरने वाला ही है, इसमें रोने वाली बात क्या है। हम कभी नहीं मरने वाले, और शरीर तो प्रतिक्षण 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 मर ही रहा है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी ये शरीर की कोशिकाएं चेंज हो जाती, मर जाता है। हम कभी नहीं मरते। जो इस परिवर्तन को महसूस कर रहा है वही है हम। सांख्य योग का ये असली है। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर को जानने वाले हैं। हमारा कभी मरण नहीं हुआ। जिसका जन्म हो उसका मरण हो, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो हमारा मरण क्या होगा। इस बात को जब तक हम मान नहीं लेंगे तब तक कोई उपदेश काम नहीं करेगा। अनुभव में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मान लें। और इसको मानने का एक मंत्र दे रहे हैं भगवान। मान तो लें, लेकिन उसको अनुभव में कैसे आए इसका मंत्र दे रहे हैं। 14वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन, तितिक्षा का मंत्र है ये। मात्रा स्पर्शादु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्य तांस तितिक्षस्व भारता। देखिए कितनी बढ़िया बात। गीता आपको बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी चट्टान की तरह खड़ा कर देगी। आप घर में चाहे कैसे भी लोग हों आड़े तिरछे आपके, आपको लगता है मैं सबसे दुखी हूं, लेकिन गीता उन बंदों को चेंज नहीं करेगी, आपको बदल देगी। गीता कहती है जिंदगी में सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ये आने जाने वाली हैं, ये टिकने वाली। इसलिए अर्जुन तू तितिक्षा को धारण कर। तू यदि इनसे परे देख लिया तो तू अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। और इन्हीं में ही तू गुड्ड मुड्ड करता रहा जिंदगी भर, कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। अच्छा चलिए मैं इसका एक साइंस और बताता हूँ। आपने कभी दुख को पीली चिट्ठी दी किसी ने भी? हेलो कि दुख महाराज 1.5 साल से आए नहीं हो हमारे घर में, पधारो, याद आ रही है आपकी, है? किसी ने भी नहीं दी है? आता थोड़ी होगा बिना चिट्ठी दिए दुख। हाँ आ जाता है, आ जाता है। और सुख को कभी कहा भाई साहब हमारे यहाँ ही पढ़े हो आप, 5-7 साल से बड़े आनंद कर रखे हैं आपने, कहीं पड़ोसी के भी तो जाओ, ऐसा कहा आपने कभी? किसी ने नहीं कहा। तो भी चला जाता है सुख? हाँ चला जाता है जिंदगी से। तो भगवान ये जो मंत्र दे रहे हैं, सुख दुख ये आने जाने वाले हैं, तू इनमें तितिक्षा को धारण कर। अपने उस पावर को, उस क्षमता को तू थोड़ा टिका। और जब तक ये प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएंगी ना जीवन में, आप माने जीवन निखरेगा ही नहीं। यदि आप महापुरुष बनने के कगार पर हैं तो तैयार रहिए
उठाइए उदाहरण जितने भी हैं, भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, पांडव हो, जो भी महापुरुष बने, उनके जीवन में विपदाएं आई हैं। बिना प्रतिकूल परिस्थितियों के, विपदाओं के कोई महापुरुष नहीं बनता। रगड़ लगनी चाहिए उसमें। बर्तन जितना गंदा होता है उतनी रगड़ लगती है उसमें, है? बाधा विघ्नों को चूम चूम, है? पांडव आए कुछ और निकर, सह धूप घाम पानी पत्थर। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही शूरमा निकलते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। क्या डरना, ये प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की विशेष बड़ी कृपा है। खड़े हो जाइए इनके सामने, तब हमें अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। तो भगवान जो कह रहे हैं वासांसी जीर्णानि, ये आत्मा जैसे कपड़े बदलते हैं ना शरीर में, शरीर वही रहता है, ऐसी आत्मा है, ये बहुत सारे शरीर धारण करती है। अर्जुन तू इस बात को समझ। ऐसा भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया 2.11 से 2.30 तक। अब भगवान कर्म योग का उपदेश देने वाले हैं, इसी का रिकमेंड करेंगे भगवान। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुझे तेरा जो स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम पिता हैं, हम अधिकारी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम जो हैं वही हमारा स्वधर्म डिसाइड कर देगा, उसी के अनुसार हमारा स्वधर्म हो जाएगा। तो भगवान एक बहुत बड़ी चाबी दे रहे हैं यहाँ। वो कह रहे हैं अर्जुन तू तेरे स्वधर्म के अनुसार जो तेरे को ड्यूटी मिली है वो तू कर, बस तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तू जो कह रहा है ना कि मैं युद्ध में इतने सारे लोगों को कैसे मारूं, मेरे को पाप लगेगा हत्या करने में, तो सुन, पाप क्रिया से नहीं लगता, पाप लगता है भाव से, उद्देश्य। क्या बात है, एक चाबी दे रहे हैं भगवान यहाँ पे हमें, कर्मों को करने की चाबी दे रहे हैं। हम कोई भी कर्म करें, यहाँ तक कि पैसे कमाने का कर्म करें, नौकरी करने का, वो भी भगवान का पूजन हो सकता है, ऐसी चाबी दे रहे हैं हमें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। देखिए कर्म कैसे करना है, भगवान क्या कह रहे हैं, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में समान रह के। इसका मतलब हम व्यापार करें तो कहीं भी कुछ भी बेच दें, कुछ भी खरीद दें, ऐसी बेवकूफ़ी करें क्या? ना, प्रयास पूरा करें, लेकिन जो रिजल्ट आए ना वो विधान अलग है। वो रिजल्ट आए तो डरे नहीं, उससे फूले भी नहीं, पंचर भी नहीं हो जाए गाड़ी। भगवान कह रहे हैं उसको समान करके फिर तू युद्ध में लग जा। यदि तू ऐसे युद्ध में लग जाएगा तो फिर तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी के खिलाफ कितने लोगों ने FIR कराई है? हम में से हैं? हमारे घर में आग लग जाए तो फायर डिपार्टमेंट में जाके फायर के खिलाफ FIR ठोकनी है। आज आग ने हमारे घर को जला दिया, दुकान को जला दिया। करते हैं क्या हम ऐसा? क्यों नहीं करते? हमें पता है कि आग ने जो घर जलाया इसमें इसका राग द्वेष कुछ नहीं है, ये इसका स्वभाव है। ऐसे ही संत महात्मा महापुरुष कैसा ही व्यक्ति हो, वो बिल्कुल बिना राग द्वेष के अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। ये प्रैक्टिस से आता है। ये कब आएगा? ये इतना आसान काम नहीं है। देखिए गीता बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत ऊंचा शास्त्र है। हम अपने लेवल से ग्रहण कर लें, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कर्म योग का यदि आचरण करना है तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये श्लोक बता रहा है हमको, 2.41। आज आप अपने नोटपैड पे लिख लें। यदि आप लिख भी लेंगे तो बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या लिख लें? पहले जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित कर लें। यदि आपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि नहीं, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, यहाँ पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, परिवार का पालन, वो सब हो जाएगा, वो तो सब्सिडायरी है, सब कोई खास बात नहीं है। इस जीवन का, इस मनुष्य जन्म का जो टारगेट है वो क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, समस्त दुखों से मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति। जो आपको अच्छा लगे 50 तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि आपने उस उद्देश्य को बना दिया और आप लिखने लग गए, उसको डिटर्मिनेशन कर दिया, आप मान लें आपकी लाइफ में अनुकूल प्रतिकूल सब बदल जाएगा। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करता हूँ।
आपका बेटा मान लो कोटा पढ़ रहा है, IIT की एग्जाम दे रहा है, और आपको अचानक पता चले कि वो ICU में भर्ती है, कुछ बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। अब आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, ट्रेन जा रही है, अभी आपको जाना है, सुबह पहुंचना है, तो उस ट्रेन में जब आप खड़े खड़े जा रहे हैं, बैठने की भी सीट नहीं है, और आपके जाने वाला ट्रेन में जो रास्ते में जा रहा है वो तल्ली दे रहा है, कोई पैर पे पैर रख रहा है, और आपको सीट भी मिली तो कोई धक्का दे रहा है हल्का सा, कहाँ बैठ गए आप हमारी सीट पे। इतनी सारी आपको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं या अनुकूल मिल रही हैं, कोई आपके सामने मिठाई का डिब्बा ला रहा है, लेकिन आप देखें उस 8 घंटे में 10 घंटे में जो सफ़र है उसमें आपका जो रिएक्शन है उन परिस्थितियों के प्रति, वो आम दिनों जैसा है या कुछ अलग है? अलग है, बिल्कुल अलग है। कोई आपको चोट ही पहुंचा रहा है, आप कहते हैं ठीक है भैया, इट्स ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। कोई सीट में, हाँ ठीक है भैया मैं इतने में बैठ जाऊंगा, मत बैठने दे, खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल अलग है आपका व्यवहार। क्यों है? आप तो किसी को कोई मक्खी तो बैठा दे, कोई आपकी नाक पे खा जाओ उसको, कोई सीट पे कोई आपके कैसे कोई बैठ गया, कोई कैसे पैर पे पैर रख गया, हम तो लड़ेंगे इससे। अब दिखता नहीं कि अंधा है, लेकिन अब आप कुछ नहीं रिएक्शन दे रहे हो। क्यों भाई, क्या हो गया? टारगेट फिक्स है कि 8 घंटे में पहुंचना है। जिस दिन जीवन का टारगेट फिक्स हो गया, आप मान लें ये लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स है ना, जो हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, मचलते हैं, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। स्वामी जी के पास कोई कहता था, भगवान स्वामी जी महाराज मेरा मन नहीं लगता भजन में, तो स्वामी जी कहते झूठ बोलते हो, महान झूठे हो आपका मन आप जहां चाहते हो वहां लगता है। जिस दिन आप निश्चित कर दोगे टारगेट, द्रोणाचार्य जी ने परीक्षा ली, चिड़िया लटका दी पेड़ पर और कहा, आ भाई दुर्योधन, क्या देख रहा है? प्रभु गुरुदेव चरण देख रहे हैं आपके, बैठ जा, बैठे बैठ। अश्वत्थामा क्या देख रहा है? पेड़ देख रहा है, संसार देख रहा है, बैठ जा, बैठ बैठ। आखिर में अर्जुन आया, क्या देख रहा है अर्जुन? गुरुदेव मुझे चिड़िया, चिड़िया का सिर, सिर आंख, अब सिर्फ वहां दिख रहा है जहां निशाना लगा रहा है। चला बाण, औरों से बाण चलवाया, औरों से तो बाण भी नहीं चलवाया। जब तक लाइफ में ये टारगेट फिक्स नहीं होगा, आप मान लें, हम कितना ही ज्ञान ले लें, पार पड़ेगी नहीं। कर्म योग में सबसे पहली बात दृढ़ निश्चय, जिसको व्यवसायत्मका बुद्धि का भगवान ने कहा, व्यवसायत्मका बुद्धि रेकह कुरुनंदना, हे कुरुनंदन तू निश्चय कर पहले, और यदि तूने निश्चय नहीं किया, बहुशाखा ही अनंतश्चय, यदि निश्चय नहीं किया तो तेरे को ये बुद्धि भटका देगी, इतनी शाखाओं में बढ़ जाएगी, ये करूंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ये पूरा जीवन कम पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, फिसल जाएगा मुट्ठी से रेत की तरह। और अब वो श्लोक जिस पे बड़ी चर्चा होती है, जिससे लोग कहते हैं हमने गीता पढ़ ली पूरी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। 4 बातें हैं यहाँ, जो हम जानते हैं, सुनते हैं, वो नहीं है कोई भी। देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तेरा अधिकार है, बाकी योनियों का नहीं है। आ गई ना बात, कर्म स्वातंत्र की बात आ गई ना। मां फलेषु कदाचना, अब आप देखिए फर्क, देखिए फल में कभी नहीं, क्या अधिकार। तो आप कहेंगे वाह, फिर मैं काम करूंगा ही क्यों? हाँ, यदि मेरा फल में ही अधिकार नहीं है। अरे ये कह रहे हैं अधिकार नहीं है, उसका सिस्टम अलग है, तेरे को मिलेगा नहीं फल, ये बात नहीं कह रहे हैं। फल तो अवश्यम भावी है, मिलेगा ही जैसा कर्म करेगा, लेकिन तेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार? अधिकार क्यों नहीं है?
ये प्रश्न आता है, बड़ा समय कम है, मैं कम ही चीज़ ले पाऊंगा है। चलिए तीसरी बात, माँ कर्म फल हेतुर्भु। कितनी बढ़िया बात, कर्म फल के लिए तू काम मत कर अर्जुन। तेरा जो कर्म करने का जो ड्राइव फोर्स है ना, बहुत प्यारी बात है ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वो फल नहीं हो, वो ड्राइव फोर्स कुछ और हो, तो बात बदल जाएगी। अभी हम जितने भी कर्म करते हैं ना जिंदगी भर, दिन भर, उसमें फल हेतु है। सबसे पहले फल है हमारे सामने, हाँ ये है क्या, तब करते हैं, नहीं। और तेरे में फल में अधिकार नहीं है। तू ऐसा सोच के माते संगोष्ठ तो कर्मणि, तू ऐसा मत कर तू कर्म ही नहीं करे, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, तेरे वश में नहीं है, हमारे किसी के वश में नहीं है कि हम कर्म ना करें, संभव ही नहीं। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक कर्म करना पड़ेगा। हम सो रहे हैं ये भी कर्म है, हम सोच रहे हैं ये भी कर्म है, हम सांस ले रहे हैं ये भी कर्म है। गीता मानसिक कर्म को भी कर्म मानती है। तो गीता क्या कहना चाह रही है इस श्लोक से, शॉर्ट में ले लेते हैं बस। देखिए 3 मूर्तिकार हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बना रहे हैं 3, इस लखनऊ शहर के 3 मूर्तिकार हैं। पहले मूर्तिकार के पास आप जाते हैं, किस लिए बना रहे हो, अरे दिखता नहीं है क्या, मूर्ति बनाएंगे तो शाम को पैसे मिलेंगे 300 रुपये, रोटी खाएंगे, बच्चों का पालन पोषण करेंगे, किस लिए बना रहे हो, फालतू बात, मेहनत कर रहे हैं अपनी, चलो ठीक है। दूसरे के पास जाते हैं, भाई आप किस लिए बना रहे हो, कि भाई मेरा नाम हो इस लखनऊ शहर में कि राधा कृष्ण की क्या मूर्ति बनाई मैंने, लोग जाने कि हाँ वो है, कौन है मूर्तिकार, वो है, वाह साहब क्या बढ़िया। दूसरे का लेवल ये है काम करने का। अब तीसरे के पास जाते हैं, वो तल्लीन है मूर्ति बनाने में, उससे पूछा भाई आप क्यों बना रहे हैं मूर्ति, वो कह रहा है, वो इन सब स्तरों को पार कर चुका, वो कह रहा है कि जब ये राधा कृष्ण के विग्रह को कोई देखेगा मंदिर में, भक्तगण देखें, तो वो उस विग्रह को देख के भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति में, उस प्रेम में तल्लीन हो जाए। ऐसा मेरा मन का भाव है कि लोगों के हृदय में ऐसा प्रेम जागृत हो जाए, मैं इसलिए मूर्ति बना रहा हूँ। जिस दिन इस लेवल का भाव आ गया कि हमें हमारे कर्म से, हमारी सोच से सबका भला हो, आप मान लें आप कर्मयोग का तत्व समझ गए। उसके बाद क्या फल में कमी पड़ेगी, फल में कमी पड़ेगी क्या, कभी नहीं पड़ेगी। एक माँ के 4 बेटे हैं, मान लो बाहर से बर्फी आई या कोई आम आए, पहले की बात बता रहा हूँ भाई, आजकल के स्मार्ट बच्चों की बात नहीं है ये। आजकल तो क्या है कि बर्फी आएगी, कोई फ्रूट्स आएंगे तो माँ पीछे और घूमती है बच्चों के, ले खा ले, अरे नहीं, ये तब की बात है, उन मूर्खों के ज़माने की, जब चीज़ें आती थी और आने के आधे घंटे में उसके परखच्चे उड़ा दिए जाते थे, है ना। तो मान लो चीज़ आई और 3 बेटे, तो उनको पता लग गया कि माल आ गया घर में, जो भी आया है तो तैयार है वो तो बिल्कुल, और एक बेटा माँ के काम से बाहर गया हुआ है, माँ ने कोई काम बताया गया हुआ है। तो क्या लगता है आपको, उन 3 को तो हिस्सा दे देगी माँ, लेकिन चौथे का हिस्सा भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ज़्यादा बचेगा। जो भगवान का काम करते हैं बिना फल की इच्छा से, वो फल से वंचित रह जाए, संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू इस कर्म योग का आचरण कर, तो तू उसी तत्व को स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। हलन चलन होगी तेरे जीवन में, लेकिन तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तेरी बुद्धि बिल्कुल अटैच हो जाएगी मेरे में। जो तेरे को प्राप्त करना है तू सब प्राप्त कर लेगा। उसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ नाम दिया, स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन ने पूछा वाह, काम करते हुए मैं स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा, जो मेरा नेचुरल काम है? हाँ बन जाएगा। तो अर्जुन अब पूछते हैं प्रभु जरा बताओ, यदि मैं ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, स्थित प्रज्ञ बन जाऊं, तो उस स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे व्यवहार करता है, मतलब पता कैसे चलेगा कि वो इस मैच्योरिटी पे आ गया? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो देखिए स्थित प्रज्ञ कब बनता है आदमी? भगवान ने पहले तो उसका आंसर दिया 55 में, नीचे वाले में। क्या आंसर दिया? मैं श्लोक नहीं ले रहा हूं समय की कमी के कारण। वो कह रहे हैं जिस दिन आदमी कामना को छोड़ देता है, कामना मतलब कामना
खुद को सुख पहुंचाने की कामना, दूसरे को सुख पहुंचाने की कामना, भगवान को प्रसन्न करने की कामना, वो कामना नहीं है, वो तो बल्कि हमारी कामना को नष्ट करने वाली है। कामना का मतलब ही यही है कि सेंटर में हूं। प्रेम का मतलब क्या? प्रेम में और काम में बेसिक फर्क क्या है? कोई बताए? काम में, काम और प्रेम में बेसिक फर्क क्या है? काम में, हाँ एग्जैक्टली, वो लेना जानता है और वो देना जानता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। काम में सेंटर में हूं मैं, मुझे क्या मिलेगा? कोई हो, वाली व्यक्ति हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, मेरे को क्या मिलेगा? वो पत्नी का भी यूज करेगा, वो पति का भी यूज करेगा, वो धन का भी यूज करेगा, वो सबका यूज करेगा। किसके लिए? खुद के लिए करेगा। पिंड प्राण पोषण परायण है। लेकिन प्रेम क्या है? वो देगा, वो सबको देगा, उसके पास देने के लिए ही है सब कुछ। ये प्रेम है, उसका सेंटर दूसरा है। तो भगवान कहते हैं कामना जब नष्ट हो जाएगी तो जो है वो स्थित प्रज्ञ को प्राप्त हो जाएगा। और कामना नष्ट नहीं हो जब तक महाराज, तब तक तू कछुए की तरह रहे। हाँ, हम लोग कैसे रहे अभी? कछुए की तरह रहे। भगवान कह रहे हैं, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं। कछुआ कैसे रहता है? कछुए के कितने अंग होते हैं बताओ कोई? अरे 6। किसने बताए? चुपके से बोल गया कोई? जोर का धमाका धीरे से कर, धीरे से चलिए। 6 अंग होते हैं। ये 6 अंग किसका प्रतीक है? 5 तो ज्ञानेंद्रियां, और इन ज्ञानेंद्रियों का राजा कौन होता है? मन। ठीक है। तो कछुए को जब खतरा महसूस होता है तो कछुआ क्या करता है? सींग को, पूंछ को, इन सबको अंदर से गोड़ लेता है और ये खोल में आ जाती हैं। यानी हम भगवान नाम जप, गीता रूपी सत्संग इस खोल में छुप जाएं। जिंदगी में हमको डेविएट करने के लिए बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, युवावस्था में तो ज़्यादा आती हैं, मन बड़ा वैसा होता है। तो यदि आप उन परिस्थितियों को आने देंगे, बीच में कूदेंगे, नाचेंगे, ऐसी परिस्थितियों को इन्वाइट करेंगे, फिर आप सोचें आप कंट्रोल कर लें चीज़ों को, नहीं होंगी। बड़े बड़े योगी यति नहीं कर पाए। आप फर्स्ट टाइम पे चेक लगा दें और आ जाएं, एकांत में नहीं रहे, सत्संग में आ जाएं, कछुए की तरह बिहेव करेंगे तो भगवान कह रहे हैं फिर तेरे को जो इंद्रियों का रस है ना वो चला जाएगा। चिंता मत कर, धीरे धीरे अभी जो इंद्रियां तेरी डेविएट होती है ना भोगों में, विषयों में, रस में, वो चला जाएगा। ये बहुत जरूरी बात भगवान ने बताई। और देखिए भगवान ने मानसिक चिंतन को बहुत खतरनाक बताया गीता में। हम लोग क्या करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, जब हमें डर लगने लगता है अरे किसी से ऐसे कैसे करें गलत काम, तो ऐसा करते हैं मन ही मन में ही भोग कर लेते हैं। कई ये बीमारी होती है, मन ही मन में भोग कर रहे हैं, मानसिक भोग। बाहर से तो तिलक छापे लगे हुए हैं और अंदर से पता नहीं क्या कचरा चल रहा है। भगवान कहते हैं इसका महान सर्वनाश होता है। वो टेक्निक, पूरी टेक्निक बताई भगवान ने कैसे कैसे होता है, देखिए। इसलिए गलत चिंतन कभी ना करें, कभी ना करें। गलत चिंतन को सही चिंतन से रिप्लेस कर दें। यदि आप भगवत गीता की शरण में नहीं होंगे, रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, तो डेफिनेट मान लिए कचरा घुसेगा ही अंदर। क्या कह रहे हैं भगवान? 8 स्टेपों में सर्वनाश बता रहे हैं। शुरुआत कहां से कर रहे हैं 8 स्टेपों की? पहला स्टेप सिर्फ विषयों के चिंतन से कर रहे हैं, सिर्फ चिंतन से कर रहे हैं। कर कुछ नहीं रहा है वो बंदा, कर कुछ नहीं रहा है, एक्टिवेट कुछ नहीं कर रहा है, चिंतन कर रहा है बस। लेकिन भगवान सर्वनाश बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसे संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजा। भगवान कह रहे हैं चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना में बाधा लगी तो क्रोध, क्रोध से सम्मोह, मोह नहीं सम्मोह, और सम्मोह से हमारी स्मृति चली जाती है। ये सबका अनुभव होगा। कई बार हम वो काम कर बैठते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा युवावस्था में ज़्यादा होता है। आप पढ़ते होंगे कई बार, बड़े बड़े जो छपते हैं अखबारों में, टीवियों पे आते हैं, उनके भी ऐसी दुर्घटनाएं घटनाएं हो जाती हैं कि पतन हो जाता है उनका।
क्योंकि वो स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति मतलब विवेक ही है ये। बस वो हम जोश में वो काम कर बैठते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। भगवान कहते हैं स्मृति से फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, जो मुनि करते हैं। मुनि क्या करते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका सांकेतिक मतलब है। दिन में जगने का मतलब क्या है? हम दिन में जगते हैं मतलब संसार में लगे रहते हैं, विषय भोगों में। उसमें तो मुनि सो जाता है, यानी उनसे उदासीन हो जाता है। और रात में हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। मुनि उसमें जगता है, यानी वो भगवान के भजन में लगता है। जो जिंदगी का टारगेट है उसकी तरफ चलता है। वो संसार के काम तो करता है सारा, ऐसे नहीं कि वो निकम्मा नकारा है ना, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका उद्देश्य बिल्कुल बदल गया। भगवान ने यही कहा कि हम जो लगे हुए हैं ना, ये मुनियों की दृष्टि में रात है। हम जो जिस चीज़ में लगे हुए ना, जिसको हम इम्पोर्टेंट मांगते हैं, ये मुनियों की दृष्टि में रात है। मैं एक उदाहरण से अपनी बात समझाता हूँ, बस ये लास्ट श्लोक है। एक सेठ जी महाराज गए महात्मा जी के पास, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया महात्मा जी को, महाराज नमस्कार। तो महात्मा जी ने उनसे ज़्यादा झुक के प्रणाम किया। उन्होंने कहा आप क्यों प्रणाम कर रहे हो हमको? उन्होंने कहा आप क्यों कर रहे हो हमको? संतों के तरीके होते हैं सिखाने के। उन्होंने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, आप त्यागी हैं, इतने बड़े त्यागी हैं, आप क्यों कर रहे हो, आप बताओ। तो उन्होंने कहा हम भी इसलिए कर रहे हैं कि आप हमसे भी बड़े त्यागी हैं, महान त्यागी हैं, इसलिए हम भी प्रणाम कर रहे हैं साष्टांग। तो उन्होंने कहा महाराज हमने क्या त्याग किया, हम तो घर गृहस्थी में आ सकते हैं, पूरी तरह से धन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने तो इस कचरे का त्याग किया, घर गृहस्थी का, इस धन का, काम क्रोध का, तो मैं तो छोटा सा त्यागी हुआ। तुमने तो 24 कैरेट गोल्ड भगवान का त्याग कर रखा है, तो तुम बड़े त्यागी हुए कि मैं बड़ा त्यागी हुआ, बताओ। तो मेरा साष्टांग दंडवत करना बनता है कि नहीं बनता है? ये है मुनि की रात और दिन। और भगवान अब अंतिम श्लोक बोलते हैं, विहाय कामान सर्वान अपमान चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छ। अर्जुन, तू जिंदगी में परम शांति को प्राप्त करना चाहता है तो इस कामना को, ममता को, आसक्ति को छोड़ दे। देखिए हमें लगता है कि ये अपने हैं, इनको कैसे छोड़ दें, इनमें ममता कैसे छोड़ दें। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि आप ऐसे कहते हो कामना छोड़ दो, ममता छोड़ दो, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे, इनमें हम कैसे छोड़ दें, धन में, घर में, हमारी गाड़ी में, घोड़े में, कोई मजाक है क्या? आपने तो कह दिया आप तो महात्मा हो। तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया बताया आपको, सुनना चाहते हो? हाँ, प्रॉब्लम तो है हमारी भी। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत है क्या जो इनको पकड़ के रख सकते हो? हिम्मत है? किसी की हिम्मत है किसी भी रिश्ते को वो पकड़ के रख सके? हिम्मत है? किसी धन को, गाड़ी को? अच्छा आपकी पत्नी कहाँ है 50 पुराने जन्म वाली, पता है आपको? उसमें ममता है आपकी अभी? अब वो क्या पता कहाँ घूम रही है, घूम रहा है, ऐसे पति कहाँ है, पता है कुछ उसका? अभी तो इतना करके बैठेंगे, नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। अभी पता है 20 साल पुराने वाला 50 साल आएगा, पता है कहाँ जाने वाले हो? कोई अपना नहीं है। इसका मतलब हम किसी को प्रेम ना करें, बच्चों का पालन पोषण ना करें, ये मतलब नहीं है। लेकिन आप मान लें, लिख लें, वक्त समझा देगा। नहीं तो हम मान लें कोई अपना नहीं है सिवाय एक भगवान के। जिन बच्चों के लिए हम मरते खपते हैं, ऐसे भी उदाहरण आपने समाज में देखे होंगे कि गीता क्लास में क्यों नहीं आएगा, टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे यहाँ टाइम नहीं को टाइम नहीं बोलते हैं लोग, टाइम नहीं है साहब, टाइम ना है। पूरी ज़िंदगी जिनके लिए गंवा दी ना, जब वो जवाब देते हैं ना हमें आके और हमें बताते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। ज़माना मॉडर्न है, इस तरह से करना चाहिए था। आज तुम ढंग से हमारा पालन पोषण करते तो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ होते, तुमने किया ही क्या है। बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की, पिता की, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। तो जिनसे ममता करनी है उनसे करें, उनके नाते सबसे करें। भगवान को छोड़ के किसी से ममता नहीं करें, पछताएंगे हम। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर कुछ क्वेश्चन आंसर की इजाजत है 5 मिनट या करें? नहीं, समय हो गया हो तो रहने। चलिए 5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कोई मन में हो आपके, नहीं तो फिर आपके लिए जो है जो भी चाय या जो भी चीज़ें हैं 15 मिनट का ब्रेक करेंगे हम। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये 8 स्टेप बोलने में तो लगता है समय, लेकिन ये कितनी जल्दी घटते हैं इसका पता नहीं चले। आप 3 काम कीजिए सर। भगवान की वाणी का प्रचार कीजिए डेली, चाहे लोग माने चाहे ना माने, आप पे हंसें चाहे कुछ भी, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपसे अच्छा आप गीता, हाँ पूरी जिंदगी तो ऐसे, आज गीता प्रचार की बात सही है। ये मान अपमान मैं जो कह रहा हूं करिए, चाहे वो माने चाहे ना माने। दूसरा, वैष्णवों का संग कीजिए, चेंज कीजिए अपनी डायरेक्शन। बस जिस दिन आपने वैष्णवों का संग चालू कर दिया, आप मान लें ये विचार इनकी ताकत नहीं है कुछ भी। और भगवान नाम जप कीजिए, डेली हमको माला करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आपको बताएंगे डिटेल में इसके लिए। ये 3 करें आप, फिर राधे राधे बोलो और जय जैया डोलो, कोई समस्या नहीं। जी बताइए बेटा। हाँ, क्योंकि बेटे हमारे अंदर इस तरह के संस्कार हैं पुराने जन्मों से, हमने बहुत सारे भोग पहले भोगे हुए हैं, तो हमारे वो प्रिंट आए हुए हैं। जैसे कि मोबाइल में सिम नहीं होती है ना, सिम में कोडिंग होती है, ऐसे हमारे अंदर 3 शरीर है। ये स्थूल है, सूक्ष्म है और फिर कारण है। उसमें हमें भोगों का और कामनाओं का प्रिंट है, उनके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आपको व्हाट्सएप देखने के लिए सेमिनार में आना पड़ता है, नहीं आना पड़ता ना? सीरियल देखने के लिए किसी को कहना पड़ता है अरे बेटा देख ले 4 घंटे तो देख ले, तेरे को 6 दिन हो गए, ऐसा कहना पड़ता है कि खींचना पड़ता है मासे के कि महाराज पधारो यहाँ से, अब 3 घंटे हो गए तो रोटी तो खा लो। तो वो संस्कार है हमारे ऐसे, अपने विवेक को यूज करके हम इस संस्कारों को बदल सकते हैं। कुछ समय तो हमारी लड़ाई होगी, ट्रांजिशन फेज है ये, कुछ समय तो लड़ाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब हमारा मन इधर लग जाएगा, अच्छे कामों में, अच्छे विचारों में, उसके बाद फिर टेंशन नहीं, फिर टेंशन नहीं, है ना? हो जाता है ऐसा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न बेटा आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपका। यहाँ जानवर भी हाँ कर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रश्न क्या? आप थोड़ा माइक चालू कीजिए, मैं पूरा नहीं सुन पाया। माइक चालू नहीं है ये, माइक को ठीक से पकड़िए। हाँ अब आवाज़ आई है, पहली बार थोड़ा ठीक से पकड़िए, फिर दोबारा आप चेंज हो रहे हैं। हाँ मुझे दोबारा बोलिए। हाँ ठीक है, वो कहानी मुझे पता है। हाँ ठीक है। हाँ जान, देखिए हम 3.5 में पढ़ेंगे अभी जस्ट ब्रेक के बाद। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मता कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वे प्रकृति जय बोले। 3.5 में भगवान श्री कृष्ण इस बात को आंसर करने वाले, कोई भी योनि में, इसमें कुत्ता भी आ गया, किसी भी योनि में किसी भी क्षण किसी भी परिस्थिति में 1 सेकंड के लिए भी संभव नहीं है कि हम कर्म ना करें। कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ क्रिया, इसको डिटेल में करेंगे। क्रिया को 3 कैटेगरी हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 कैटेगरी हैं। कर्म अलग है, विकर्म अलग है, अकर्म अलग है। हम चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में, है ना? कर्म कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में ये पावर है
कि वो कर्मों को चूज कर सकता है। बाकी योनियों में ये पावर नहीं है। कुछ योनियों में क्या है, भगवान की कृपा से विवेक जागृत हो जाता है। जैसे कि भरत जी का था, भरत मुनि थे ना, वो क्या बने, राजा भरत मृग बने। मृग बनने के बाद भी उनको स्मृति रही कि मैं पहले राजा भरत था, इतना बड़ा तपस्वी था, फिर भी मेरा पतन हो गया। इसलिए भगवान की कृपा हो तो सारे नियम बदल जाते हैं। भगवान की कृपा से वो मृग योनि में भी उनका विवेक जागृत रहा। ठीक है, वैसे सामान्य तौर पे संभव नहीं है। सामान्य तौर पे मनुष्य का ही विवेक जागृत रहता है ना। मुझे लगता है उसके भी मैनुअल है, पता ही नहीं पाता है, भगवान ने किया है, उन्हें भगवान हमें भगवान, ठीक है। तो उसको उन्होंने रिजल्ट हो गया है, लेकिन वो लिखते नहीं है, समझाते नहीं है, वो अपने बच्चों को पास करते हैं। मेरी मैं अपने बेटे को ठीक करना है, तो भगवान ने बोला ठीक करना तो करना है, या इसको करेंगे, वो अपने बच्चों को पास करते हैं। क्या ये मेरा मानना सही है? देखिए, उनका यूजर्स मैनुअल है, लेकिन उनके यूजर्स मैनुअल से उनको करना क्या है, 4 काम करने, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ठीक है, अच्छे से अच्छा खाना। आपको पता है सूअर जो खाता है विष्ठा, उसको ज़्यादा मज़ा आता होगा या अपन को ज़्यादा मज़ा आता होगा? चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। अपन 56 भोग व्यंजन खाएं मनुष्य, और सूअर विष्ठा खाता है, किसको ज़्यादा मज़ा आता होगा? उसको ज़्यादा आता है। मैं कारण बता दूंगा आगे। तो उनका जो मैनुअल है ना, वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए है बस। यदि हम भी अपनी सारी एनर्जी, सारा समय, सारा विवेक इन्हीं 4 कामों में खर्च करते हैं तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। ठीक है, तो उस यूजर्स मैनुअल को यदि हम अच्छे से अप्लाई भी कर लें, आपने सूअर को बढ़िया लाइफ बॉय से नवा दिया और एसी में रख दिया, तो क्या होगा? कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाने वाला है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये यूजर्स मैनुअल मनुष्य के लिए है जो उसको चेंज कर देता है। उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। शेर की इंस्टिंक्ट है, वो मार के खाएगा ही। उसको आप मना कर दो, भाई साहब मेरे यहाँ से 56 भोग ले जाएगा तो डेली, मान जाएगा? नहीं मानेगा, है ना। चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग मिलते हैं 15 मिनट में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।